हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम झारखंड बोर्ड के जो क्लास 10 के संस्कृत का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ, संस्कृत व्याकरण का आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने वाले हैं। जो आप इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो यहाँ से नंबर आप आसानी से 3 से 5 7 मार्क्स आसानी से उठा सकते हो। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग क्या है, कौन सा टॉपिक है। तो समय लेखनम, जी हाँ, आप लोगों को समय देखना आना चाहिए संस्कृत में। बोले सर कैसे देखेगा, हम तो हिंदी में आता है, मैं इंग्लिश में आता है, संस्कृत में कैसे देखा जाता है। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। मात्र 5 से 10 मिनट वीडियो में आप लोगों को पूरा चीज सिखा देंगे कि समय को कैसे लिखा जाता है संस्कृत में। देखिए आप लोग का जो एग्जाम में सवाल रहता है ना, इस तरीके से एक वाक्य रहता है ना, और उसके बाद ही फिर यहाँ पे आपका समय दिया जाता है ना, और उसके बाद उस सेंटेंस को पूरा किया जाता है। तो जो यहाँ पे ब्रैकेट में जो समय दिया गया है, इसी को आप लोग को इस खाली स्थान जगह पे क्या करना है, संस्कृत में उसको लिखना है। तो चलिए सबसे पहले इसको जानने से पहले आप लोगों को 1 2 3 4 5 जो गिनती है बच्चों, ये संस्कृत में आना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, कि एक है ना, क्रम संख्या एक है। यहाँ पर देखिए हिंदी में इसको हम लोग एक कहते हैं, लेकिन संस्कृत में हम लोग एक इसको कहते हैं, ठीक है। और दो का अगर बात करें तो ये द्वि कहते हैं संस्कृत में, तीन को बात करें तो त्रय होता है, और चार को चतुर होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर याद कर लेंगे तो फिर आप लोग से यहां से नंबर कटेगा ही नहीं, कटेगा, है ना। पांच को हम लोग पंच कहते हैं, छह को हम लोग सट कहते हैं, और सात को सप्त कहते हैं, और आठ को अष्ट कहते हैं ना, और नौ को हम लोग नौ कहते हैं। देखिए ये नौ इस तरीके से होता है हिंदी में, लेकिन ये नौ होता है इस तरीके से। बात करें दस का तो दस भी दस ही लिखाता है, लेकिन ये संस्कृत में हमारा ये वाला सा होता है ना, ये। उसके बाद बात करें हम लोग अगर 11 का, है ना, 11 का अगर बात करें तो एकादश लिखा जाता है ना, और 12 को हम लोग द्वादश लिखते हैं। अब देखिए इस तरीके से अगर आप लोग को हिंदी संस्कृत से याद हो गया है अगर गिनती, तो अब आप लोग को देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद और भी क्या चीज़ जानने हैं आपको, जैसे कि बजे, हम लोग बोलते हैं ना कि 4 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, 5:15 बजे। तो बजे को हम लोग संस्कृत में वादने कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, वादने कहते हैं, तो याद रखिएगा। अब हम लोग का 1 बजेगा तो हम संस्कृत में क्या कहेंगे, एक वादने, है ना। समझ में आ रहा बात। अब यहाँ पे अगर इस तरीके से 15 मिनट, जैसे बोलते हैं ना 1 बज के 15 मिनट, है ना, 2 बज के 15 मिनट, 4 बज के 15 मिनट, तो इसको हम लोग कहते हैं सवा। हम बोलते हैं ना सवा, सवा एक बजा है, सवा दो बजा है, सवा तीन बजा है, लेकिन संस्कृत में हम लोग इसको सपाद कहेंगे। क्या कहेंगे, सपाद। अब से हम लोग क्या कहेंगे, अगर 1:15 होगा तो, अगर 1:15 होगा तो क्या बोलेंगे, एक सपाद। क्या बोलेंगे, एक सपाद। उसके बाद देखिए अगर 2 बज के 30 मिनट, 3 बज के 30 मिनट, अगर 30 मिनट रहा, आधे घंटे वाला रहा, तो हम उसको बोलते हैं साढ़े। क्या बोलते हैं, साढ़े। लेकिन अगर उसके संस्कृत में बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं सार्ध। क्या बोलते हैं, सार्ध। याद रहेगा, ठीक है। सवा को सपाद, और आधे घंटे को जो है 30 मिनट को हम लोग सार्ध कहेंगे, है ना। और 45 मिनट, जैसे बोलते हैं 4 बज के 45 मिनट, 5 बज के 45 मिनट, उसको हम लोग पौने कहते हैं ना, पौने। लेकिन इसको संस्कृत में हम लोग बात करते हैं पदोन। तो याद रहेगा, बजे को वादने कहेंगे संस्कृत में, और सवा को सपाद कहेंगे, और साढ़े को साद्र कहेंगे, और पौने को पादोन कहेंगे। इतना चीज याद हो गया। गिनती तो कुछ हार्ड नहीं है, बस सिंपल सा है, एक द्वि त्रय चतुर पंच सठ सप्त अष्ट नौ दस, एकादश द्वादश। अब आइए हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं और आप लोग को बताते हैं कि कैसे बनेगा, है ना। देखिए सबसे पहला ये प्रश्न दिया गया है ना। ये सवाल जो है आपका 2022 में भी पूछा गया है, और ये आपके 2019 या 17 में भी पूछा गया, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए पूर्वाह्न। आपको ये सब कुछ सेंटेंस नहीं देखना है, बस आपको ब्रैकेट में जो है बच्चों उसको देखना है। कितना बजा है, 10, है ना। हमने क्या बोला था कि 10 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं 10। और अगर बात करें 10 बजे, हमको लिखना है बजे, तो क्या लिखेंगे, 10 वादने। लेकिन आप लोग का वादने पहले से लिखा हुआ है, तो बस आपको सिर्फ यहाँ पे क्या लिख देना है, 10 लिख देना है, ठीक है। आप लोग को क्या लिख देना है, 10 लिख देना है। अब दूसरा नंबर इसका देखो, दूसरा नंबर क्या लिखा है, 11:15। यहाँ पे आप लोग का ये गलत लिखा हुआ है ना, 10 ये वाला सा होना चाहिए, कोई बात नहीं। चलिए देखिए 11:15, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिएगा। 11:15, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि 11 को कितना बोलते हैं, तो बोले सर 11 को जो ना हम लोग बोलते हैं एकादश। क्या बोलते हैं, एकादश। और हम लोग सबसे पहले हिंदी में क्या बोलेंगे, 11:15। क्या बोलेंगे, 11:15। तो सवा को हम लोग क्या बोले थे, आप लोग को सवा को हम लोग बोले थे सपाद। तो सपाद एकादश, क्या लिखेंगे, सपाद एकादश, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सपाद एकादश, है ना। उसके बाद हम लोग बात करें 1:30 बजा हुआ है ना, 1:30 बजा हुआ है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो 1:30 लिखेंगे, है ना। साढ़े को हमने क्या बोला था, सार्ध बोला था, है ना। क्या बोला था, सार्ध बोला, तो लिखेंगे सार्ध एक, सार्ध एक, है ना। अगर इसको हम लोग एक सेंटेंस में भी लिखा चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, सार्धक,
ऐसा करके सार्वधायक, एक में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो याद रखिएगा सार्वधायक भी हो जाएगा, सार्वधायक भी हो जाएगा। आगे देखिए 2:45 से बच्चे, सबसे पहले इसको देखो हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं हाँ हिंदी में इसको बोलते हैं 2:45 को क्या बोलते हैं, 2:45 नहीं 2:45 बोलते हैं, क्योंकि 15 मिनट बचा हुआ है 3 बजने में, तो हम क्या बोलते हैं 2:45, क्या बोलते हैं 2:45। तो पौने को हम लोग क्या बोले थे, आप लोग को पादोन लिखने के लिए बोले थे, पादोन। और 3 को क्या बोलते थे, त्रया बोले थे, है ना। तो पादोन त्रया देख लीजिए कहां पर है, तो पादोन त्रया, यहां पे आपको खाली स्थान में क्या भरना है, पादोन त्रया। उसके बाद बात करें अगर 3:15 को, हम लोग 3:15 को कैसे लिखेंगे, तो 3:15 को, 3 को हम लोग क्या लिखते हैं सबसे पहले वो देखो, अच्छा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सबसे पहले वो बोलो, तो 3:15 है ना। सावा को हम लोग क्या बोले थे आप लोग को, सावा को तो सपाद बोले थे, क्या बोले थे, सपाद बोले थे। और 3 को क्या बोले थे, तो त्रया बोले, तो सपाद त्रया। सिंपल, कितना आसान है ना, बिल्कुल आसान। बोलो नंबर उठाना आसान है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखिए आप लोग का ये 2022 में पूछा गया था और 5 नंबर का पूछा गया था, तो 5 नंबर इस तरीके से आप उठा सकते हो। देखिए 20 में आप लोग का 2 ही सवाल पूछा गया था। देखिए क्या पूछा गया कि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं देखना है, सेंटेंस में कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बच्चों, बस आपको जो जितना बजेगा उतना आप लोग को देखना है ना। तो यहाँ पे 9 बजा हुआ है, ये है ना, क्या बजा है, 9 बजा है, तो आप लोग को सिर्फ 9 लिख देना है ना। वादने तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रता नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ है, हिंदी में अगर बात करें तो इसको कैसे बोलेंगे, 5:15, 5:15। तो सवा को हमने क्या बोला था, सवा को सार्ध बोला था, और 5 को हमने क्या बोला था, पंच बोला था, है ना। सॉरी सॉरी, मैंने सावा को तो हमने सपाद ना बोला था, सपाद है ना, सपाद, वो तो सार तो हमारा आधा होता है, तो सपाद, भाई अच्छे से लिखा जाओ तो, हाँ क्या लिखेंगे, सपाद, सपाद पंच, है ना, क्या लिखेंगे, सपाद पंच। कोई दिक्कत नहीं सर। इसी तरीके से आगे भी देखते हैं हम लोग, एक दो और देख लेंगे, उसके बाद फिर ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, फिर यहां से आप लोग को एक भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए 19 में पूछा गया सवाल है, क्या है, 10 बजा हुआ था, तो 10 में हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 10 लिख देंगे, सिंपल, और कुछ नहीं दिमाग लगाना है। उसके बाद देखिए 1:30 लिखा हुआ है, 1:30 को हमने क्या बोला था, सार्ध, सार्ध बोला था, है ना, सार्ध। और 1 को हम लोग 1 लिखेंगे, अगर इसको एक वर्ड में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, सार्वधायक, क्या लिखेंगे, सार्वधायक, है ना। कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और देख ले क्या, हाँ चलिए एक और देख लेते हैं, जब ले ही लिए तो इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। मैंने बोला था कि आपको 10 मिनट के अंदर में 5-7 मिनट में आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा, और हो जाएगा आप लोग का। देखिए ये क्या है, 10 AM, 10 को हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 10 लिख देंगे, सिंपल सा, और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें 11:30 है, 11:30 को क्या बोले थे, सबसे पहले 1:30 को हम लोग सार्ध लिखते हैं, और 11 को हमने क्या लिखा था, 11 को एकादश लिखा था, तो एकादश हो जाएगा, सार्ध एकादश, है ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बात करें अगर हम लोग इसमें 11 हो गया, ये 1:45 है, ये है ना, 12:45, यानी कि 1 बजने में 15 मिनट बचा हुआ है, 1:45 बोलेंगे, तो 1:45 को हमने क्या बोला था, पादोन, पादोन एक, पादोन एक, है ना, पादोन एक। उसके बाद देखिए एक और दिया हुआ है आपका, कितना बजा, 2 बजा, तो क्या लिखेंगे, द्वि लिख देंगे डायरेक्ट, है ना, द्वि वादने, है ना, क्या लिखेंगे, द्वि। और वादने तो अच्छा, वादने नहीं लिखा हुआ है ना, देखिए इसके आगे वादने नहीं लिखा है, तो द्वि वादने पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है वादने, अगर नहीं लिखा हुआ है तो वादने लिख दीजिएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज सीख लिया बच्चों कि आज आप संस्कृत में कैसे टाइम देख सकते हो। ठीक है, अब आप लोग एक बार नीचे कमेंट कर देना कि बजे को क्या बोलते हैं हम लोग, सार्ध को क्या बोलते हैं, सावा को क्या बोलते हैं, और पौने को क्या बोलते हैं, और 1:30 को क्या बोलते हैं, ये आप लोग कमेंट कर देना। कमेंट करने से आपको क्या होगा, याद हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर आप लोग संस्कृत का एग्जाम लिखने जाओ, एकदम मजा आ जाएगा, पूरा का पूरा इसको लिख करके आओगे और खुशी खुशी आओगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग का और भी टॉपिक वैसा रहता है तो मैं संस्कृत का आप लोग को बता दूंगा, जो कि जिससे आप अपना नंबर आसानी से उठा सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे, और प्यारा से एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर हमारा ये समझ में आ गया तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।